मूवी की शुरुआत में हमें एक रोड दिखाया जाता है जिसमें मार्टिना नाम की एक लड़की कार से कहीं जा रही होती है। वो अपनी फ्रेंड यूगो और लूसी के साथ अपने फॉरेस्ट होम जा रही होती है। यूगो और लूसी की उम्र हो चुकी है और वो दोनों जहाँ पे जाने वाले हैं वहाँ का आसपास का जमीन भी उनका है, तो इसलिए वहाँ पे वेकेशन मनाने वो लोग जा रहे हैं एक फॉरेस्ट पे। और वो लोग प्लान करते हैं कि रोज वो जंगल में जाएंगे, एक शिकार करेंगे और उनका टेस्टी खाना बना के खाएंगे। और वहाँ पे पहुँचते ही लूसी थक जाती है, यूगो से कहती है कि पास के गाँव में पब है तो वहाँ पे जाएंगे, 2 पैग मारेंगे तो हमारा सारा थकान दूर हो जाएगा। और वो दोनों जाने लगते हैं। मार्टिना से कहते हैं कि तुम घर पे बैठ के आराम करो और घर पे ताला लगा के रख देना, तो हम दोनों सुबह आ जाएंगे। और वो दोनों चले जाते हैं। अगले दिन सुबह वो दोनों जब नहीं लौटते तो मार्टिना बहुत परेशान होती है और बाहर के सुनसान रास्ते से एक गाँव के लिए निकल पड़ती है। और लूसी का पालतू कुत्ता भी उसके आगे आगे चलने लगता है और अचानक कुत्ता भौंकने लगता है और वहीं पे रुक जाती है। तो मार्टिना देख के फिर खुद आगे बढ़ती है तो अचानक एक दीवार से टकरा जाती है जहाँ पे कुछ नहीं था। वो देख के चौंक जाती है, इनविजिबल दीवार था। तो पहले उसे निहारती है और देखती है यहाँ तो दीवार नहीं है, फिर भी उसे लगता है इनविजिबल कुछ चीज उसे रोक रही है। फिर वो दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है तो उसे लगता है कि बहुत मजबूत है ये दीवार। फिर वो थोड़ी देर जाने की बहुत कोशिश करती है पर वहाँ से नहीं जा पाती। फिर बहुत देर तक ट्राई करने के बाद वो थक कर वहीं पे बैठ जाती है। कुछ देर के बाद उसे लगता है कि घर जाना ही सही होगा, इसलिए वो कुत्ते के लेकर घर पर निकल पड़ता है। फिर अगले दिन वो फिर से वही जगह पे जाती है और वो सोचता है कि मैं पागल तो नहीं हो गया, मेरा वहम था, ऐसा नहीं हो सकता, इनविजिबल दीवार करके कुछ नहीं होता। फिर से वो बहुत देर तक वहाँ पे कोशिश करते हैं उससे पार करने के लिए। फिर उसे डर लगता है और वो वापस घर आने लगती है। और जब घर आने लगती है तभी रास्ते पे 2 बुजुर्ग कपल उन्हें दिखाई देता है, ठीक है, उसको दिखाई देता है, उसको तसल्ली मिलती है और वो हेलो हेलो करके उनको चिल्लाने लगती है, उनको पुकारने लगती है। तभी वहाँ पे भी एक इनविजिबल दीवार था। ये देख के मार्टिना बहुत शॉक्ड हो जाती है, ठीक है। और इतना ही नहीं, वहाँ पे उन दोनों को देख के लगता है कि वो दोनों इंसान नहीं पुतले हैं। तो मार्टिना ये देख के बहुत ही घबरा जाती है और वो अपने बाइनोकुलर से उनको देखता है तो उसे लगता है कि वो दोनों इंसान ही है और वक्त में रुक गए हैं और वो दोनों जिंदा लाश बन के जो दीवार के इनविजिबल दीवार के उस पर है वो सब लाश बन गए हैं और कुछ नहीं, जिंदा लाश है। तो ये देख के वो बहुत ही घबरा जाती है और घर की तरफ फिर से निकल पड़ती है। रोज की तरह मार्टिना एक दिन जंगल में घूमने जाती है, तभी उसको एक गाय नजर आता है और वो देख के वो बहुत ही डर जाती है और छुपने लगता है। फिर वो अपने अकेलेपन के बारे में सोचती है और वो गाय को भी अपने साथ ले लेती है और वो गाय दूध देती है। देख के मार्टिना बहुत खुश होती है, चाय और पीने के लिए दूध उसको मिल जाता है और वो गाय के लिए बहुत सारा घास काट के लाती है और बहुत मेहनत करती है और गाय की देखभाल करती है। एक दिन मार्टिना घर से कार को निकल के कहीं दूर जा रही थी। कुछ देर कार जाने के बाद कहीं पर धड़ाम से रुक जाता है और कार की धज्जियां उड़ जाती है। फिर मार्टिना वहाँ से उतरता है और वो चौंक जाती है, शॉक्ड हो जाती है। फिर वो देखती है कि यहाँ पर भी एक इनविजिबल दीवार है और दूर कहीं पे एक कार रुका हुआ था, ठीक है। तो उसे लगता है कि ये इनविजिबल दीवार करीबन 20 फुट का होगा, क्योंकि यहाँ पे 20 फुट दूरी के बाद भी वो कार रुकी हुई है, उसका भी ऐसा ही हाल है, वो भी धड़ाम से रुक गया था। तो देख के मार्टिना बहुत शॉक्ड हो जाती है, इतनी दीवार, इतनी मजबूत दीवार तोड़ी नहीं जा सकती और उसे लगता है 20 फुट का दीवार क्रॉस नहीं किया जा सकता, इसलिए वो घर लौट जाती है। और उसे लगता है कि यहाँ पर रहने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है, इसलिए वो सर्दी के लिए अपने लिए और कुत्ते और गाय के लिए खाना जुगाड़ करके रख देती है। सब्जी भी उगाने लगती है और आलू ये सब उगाने के बाद वो आलू अपने घर पे रख लेती है, शीत के मौसम में उसको खाने के में काम आएगा। फिर शीत चालू हो जाता है और बारिश होने लगती है, तभी उसको एक बिल्ली नजर आती है, उसको भी वो अपने संग रख लेती है, ठीक है, और कुत्ते को खाना देती है। फिर वो शिकार के लिए निकल पड़ती है, एक हरिन को मारने की कोशिश करती है पर मान नहीं पाता, उसका एम बहुत ही खराब होता है। फिर दूसरे दिन वो ट्राई करती है, ठीक है, आखिर में दूसरे दिन भी वो आती है शिकार के लिए और एक हरिन को नस्ल मारने लगता है, मार भी दिया होता है उसको। फिर अपने साथ लेके उसका मीट रांध के खाने लगता है। फिर दूसरे दिन वो कुत्ते के साथ वहीं पे पहाड़ी पे घूमने जाता है और वहाँ पे सूरज, आसमान और प्रकृति को देख के वो वहीं पे सोने लगती है। और जब वो घर लगता है तो वहाँ पे बिल्ली का बच्चा हुआ होता है, ठीक है, और इसी तरह उसका दिन हफ्ते महीने में और वहीं पे वो आराम से रहने लगती है। एक दिन बहुत ज्यादा जोर से तूफान आने लगता है, बर्फ भी गिर रही होती है, तभी वो बिल्ली का बच्चा वो सब सहन नहीं कर पाती और वहीं पे मर जाती है और दुख के साथ मार्टिना उसको जमीन में गाड़ देती है। उसके साथ जो हो रहा है वो अपनी सारी बातें एक डायरी में लिख रही होती है ताकि वो इस जिंदगी के बारे में भूल ना जाए और वो डर के रहने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो बाहरी दुनिया से अलग रह के पागल हो सकती है। और वहाँ पे एक ही डायरी, वो डायरी भर जाने तक वहाँ पे लिख सकती है और वो डायरी खत्म हो गई तो वो कहानी भी खत्म हो सकती है। और कुछ दिनों के बाद जाड़े के मौसम आ जाती है और मार्टिना बेचारी घर पे अकेली बंद रह जाती है। खाने पीने के सारे सामान घर पर ही होती है और वो कुछ न कुछ पका के खा लेती है, लेकिन वो कहीं नहीं जाती, अकेले ही घर पे बंद होकर रहती है। और इसी बीच गाय का बछड़ा होने लगता है, इसी बीच वो गाय को डिलीवर करने में हेल्प करती है और वो बछड़े
बछड़े को बहुत मुश्किल से बाहर ले आती है और बछड़े की भी केयर करने लगती है। अब उसका भी देखभाल करती है। किसी तरह जाड़े के मौसम बीत जाती है और मार्टिना घर बोर हो गया था, इसलिए घूमने फिर डायरी में 5th में लिखा होता है और मार्टिना देखती है कि उसे देखते ही देखते इस जंगल में 1 साल गुजर जाती है। फिर वो एनिवर्सरी मनाने 1 साल बिन्नी के एनिवर्सरी मनाने घूमने जाने लगती है, इसलिए पहाड़ की तरफ कुत्ते को लेकर वो घूमने जाने लगती है और जो हो गया सो हो गया, आज से मैं न्यू जिंदगी शुरू करूँगी ये सोच के वो घर लौटती है। और पहले जैसे फिर से माउस नहीं होती, वो फिर से अपनी डायरी देखने लगती है। ठीक है, फिर ऋतुओं का चक्कर फिर से घूमने लगता है। गर्मी, बरसात, बसंत, ठंडी सब आते हैं फिर चले जाते हैं। फिर जाड़े का मौसम आता है और मार्टिना उसको आराम से पार कर लेती है। फिर बसंत ऋतु आता है और मार्टिना एक कौवे को उधर देखता है और उस सफेद कौवे को काले कौवे सारे घेर के मार रहे हैं और उसको भगा रहे हैं यहाँ से। और मार्टिना मेरी तरह ही है अकेली, वो भी मेरी तरह अकेली है और उसको इस आसपास इलाका से कोई ताल्लुक नहीं है। और वो देखती है कि वो अकेले सारे मुसीबतों का डट कर सामना करती है। इसे देख के उस कौवे के ऊपर मार्टिना की हमदर्दी उठती है और वो उसको देख के बहुत ही एक्सपायर होती है और उसको खाने के लिए मछली देती है। फिर से दिन गुजरने लगते हैं। मार्टिना पुरानी जिंदगी को भुलाने की कोशिश करती है और वो भूलने भी लगती है। पर एक दिन जब पहाड़ों से घूम के वापस आती है तब वो देखते है कि एक आदमी जो कुल्हाड़ी लेके उसका बछड़े को मार रहा था बहुत बेरहमी से। तो इसे देख के मार्टिना बहुत ही डर जाती है, उस पर गुस्सा आती है और वो सोचती है कि ये भी मेरी तरह ही इनविजिबल दीवार पे फंस गई है और पागल हो गई है। शायद वो मार्टिना की तरह सूझा हुआ आदमी नहीं था और इसलिए यहाँ पे रह के वो पागल हो गया। और इसे देख के मार्टिना बहुत ही डर जाती है और वो कुत्ता आदमी को रोकने जाता है और वो आदमी कुत्ते के ऊपर कुल्हाड़ी चला देता है। ये देख के मार्टिना बहुत ही डर जाती है और वो घर से गन लेके आती है। ठीक है, और तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि बछड़े मर चुका था। और ये देख के मार्टिना बहुत ही गुस्सा हो जाती है कि दोनों सदस्यों को घायल कर दिया है उसके परिवार के, और उसको बहुत गुस्सा आता है और उसको गोली से मार देता है। फिर बछड़े के पास जाती है जो मर चुका था, फिर उस कुत्ते को गोद में लेती है जो मरने वाला था और उसे वो गोद में लेके वो बहुत रोने लगती है और वो उस पागल आदमी के लाश को लेने लगता है, खींच के ले जाके वो पहाड़ी से उसे धकेल देता है। फिर वो गाय के बछड़े और कुत्ते को जमीन पे गाड़ देती है और उनका अंतिम संस्कार करती है। और अगले दिन से वो अकेलेपन जिंदगी को अपना लेती है और गाय को घास चराने ले जाती है और उसके पास बंदूक भी होती है, अगर कोई हमला करे तो उसको मार सके। और वो फिर से सब्जी उगाने लगती है। फिर वो डायरी में 25 फरवरी लिखते हैं और यही डायरी का आखिरी पन्ना होता है। इसके बाद उसके साथ जो भी होगा उसको वो अपने मन में ही दफना के रखेगी और वो लिख नहीं पाएगी क्योंकि डायरी का पन्ना नहीं है। और वो इसी उम्मीद के साथ जीने लगती है कि कोई उसको लेने आएगा और वो ये आशा भी करती है कि ये सारी इनविजिबल दीवार गिर जाए और वो वहाँ से निकल पाए। इसी के साथ वो डायरी का आखिरी पन्ना भी लिख लेती है और इसके बाद जो भी होगा वो अपने मन में दफाए रखेगा, ये फैसला करके वो जीने लगती है। और ये मूवी यही पे खत्म होती है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो फिर भी लाइक कीजिए और नहीं लगा है फिर भी लाइक कीजिए और कमेंट में बताना कैसा लगा, कहाँ मेरा गलती है तो मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। और भी न्यू मूवी के साथ मैं एक्सप्लेनेशन लेता आऊँगा हिंदी में। तो आप अगर न्यू और भी मूवी हिंदी में एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे।